अगर किसी व्यक्ति को अपनी सिर्फ प्रशंसा सुनने की आदत है तो उसका पतन निश्चित है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई राजा हो। देखिए, हर एक एक सिक्के की दो पहलू होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर हेड है तो टेल भी है। क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स इन्हीं दो चीजों से चल रहा है। अगर सिर्फ आपको अपनी अच्छाई सुनने की आदत है तो आपका पतन निश्चित है। क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो अच्छाई होना चाहिए, आपके बारे में डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन आपके नेगेटिव पॉइंट पर भी डिस्कस होना चाहिए। नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो आपको इंकरेज करने का और आपको अच्छा करने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपका मौका देता है। इसीलिए आपको अपनी बुराई भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, ओवरऑल कुल मिला जुला करके आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कंपनी के दोनों पहलू पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपनी के पॉजिटिव के ऊपर मैं बात करूं, उसकी सकारात्मकता के ऊपर मैं बात करूं कि कंपनी ने किस प्रकार से 5 सालों में क्या क्या चीजें किया और ओवरऑल यहां पर कैसे पहुंचा है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, 2018 में जब कंपनी का नींव रखी गई थी, फाउंडिंग रखी गई थी, उस समय कंपनी के पास कुछ नहीं था। कंपनी एकदम जीरो से स्टार्ट होकर के आज यहां तक पहुंची है। और उन 5 सालों में कंपनी को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इतनी इतनी आसानी से यहां तक कंपनी नहीं पहुंची है। इसके लिए मिस्टर एस का बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहा है, उनकी बहुत ज्यादा समर्पण रही है इस कंपनी के प्रति, लोगों के प्रति, तब जाकर के कंपनी यहां तक पहुंच पाई है। वरना कंपनी खड़ा करना इतनी आसान बात नहीं होता है। और आज कंपनी एक देश में नहीं बल्कि कई देश कंट्री में ये इसका वर्किंग चल रहा है, इसकी ऑफिसेज हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब यूएस में इस कंपनी का जब एडवर्टाइजमेंट किया गया था तो यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी ने इसके ऊपर एफआईआर कर दिया था। और उन्होंने ये बता दिया था कि ये एक पिरामिड कंपनी है। पिरामिड कंपनी उसको बोलते हैं कि जो लोगों से मिसगाइड करके, लोगों से झूठ वादे करके उनसे पैसे ले लेना, इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम बोलते हैं। जैसे आजकल मार्केट में कंपनी आप देख रहे हैं कि मार्केट में कंपनी आती है, वो आपसे बोलती है कि आप इतना पैसा आप इन्वेस्ट करिए, 10 लोगों को आप लगाइए, आपको इतने पैसे आएंगे। इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। तो वहां की सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐसे ही इसके ऊपर एलिगेशन लगाया था, इसके ऊपर आरोप लगाया था कि ये भी कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, स्कैम कंपनी है, लोगों से झूठे वादे करके पैसे लेती है। और उस समय मिस्टर एस ने और उनके वाइफ दोनों लोगों ने मिल करके इस मुसीबत से, बहुत बड़ी मुसीबत से उन्होंने बाहर निकले। और उसके बाद से उन्होंने कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आज ये कंपनी लगभग कई देशों में वर्किंग कर रही है। और इसके कई देशों में इसके ऑफिसेज हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं और इसके जो भी प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट के ऊपर भी हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसकी बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट की अपेक्षा इस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे है। तो इसके ऊपर भी हम लोग रिव्यू करेंगे बहुत जल्द। तो ये था ओवरऑल मिला जुला करके कंपनी 2018 से लेकर के 2023 तक का सफर, जो 5 सालों में कंपनी ने बहुत छोटी स्तर से लेकर के बहुत बड़े स्तर तक पहुंची है। और इसमें काफी संघर्ष रहा है यहाँ का लीडर्स का, इंडिया का लीडर्स का, और बाकी जो आउट ऑफ कंट्री के जो लीडर हैं, खास करके जो मिस्टर एस हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है कंपनी को स्टेब्लिश करने में, कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने में। तो ये रहा कंपनी के ओवरऑल कुल मिला जुला करके। ये जो पॉजिटिव था ये था कि कंपनी के अंदर पॉजिटिव है, कंपनी अभी तक स्टेब्लिश है, कंपनी अभी तक रन कर रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के मैं नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जो कंपनी को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, या अगर मैं गलत हूं तो कंपनी को आकर के ये मैसेज लोगों के सामने देना चाहिए कि सही है, गलत है। अगर आप गलत सोच रहे हैं कंपनी के बारे में तो ऐसी बात नहीं है, सही चीज ये है, ये आकर के सामने ये बात होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपनी को 2018 से लेकर के 2023 हो गया। और जब कंपनी में लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया था तो उस समय बोला गया था कि आप कंपनी के लाइफ टाइम तक फाउंडर मेंबर्स आप रहेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही बड़े मन से अनाउंस किया गया था कि कुछ आप लोगों के जो आईडी है पैकेज बाई करने के 1 साल तक ही रहेगा और उसके बाद से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या आपको आईडी रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर ऐसा है, अगर कंपनी के ये प्लान में है तो ये एक बहुत बड़ी ये एक डिमेरिट्स है कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो 14 लाख जो फाउंडर्स है, ये वो फाउंडर्स है जो कंपनी को कदम से कदम मिला करके चलने में अहम योगदान निभाया है। तो ऐसा कंपनी को नहीं करना चाहिए।
और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट लेकर के आई है वो अपना प्रोडक्ट को स्वयं यूज करना चाहिए। देखिए अभी भी हम लोग अपना वो कनेक्ट और वो मेल कई सारे प्रोडक्ट हम लोग लेकर के आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जूम का यूज़ कर रहे हैं मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कंपनी की ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इस मैटर पर आकर के हमारे सीईओ को बोलना चाहिए? सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं वो पैकेज को लेकर के है कि पैकेज अगर कोई कोई भी फाउंडर मेंबर अगर पैकेज बाई नहीं करता है तो उसको उसका वैलिडिटी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसका कुछ कमीशन फिक्स होना चाहिए और वो मिलना चाहिए। अगर इट मे बी कि हो सकता है कि ऐसा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग जो वही सुनते हैं जो बड़े लीडर्स हम लोगों को बताते हैं। हम लोग अपने मन से ये चीज़ें क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग जो सुनते हैं वो इसी चीज़ को हम आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, फिर आप हम लोग को बताते हैं कि आप गलत मैसेज दे रहे हैं, आपको ये मैसेज जैसा डिलीवर नहीं करना चाहिए। तो कंपनी को कुल मिला जुला करके जैसा कि हम लोग को बताया गया था कि सभी फाउंडर मेंबर से ये बताया गया था कि आप कंपनी से अगर आप ऐसे कंपनी से जुड़ रहे हैं जहां पर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आपकी कई जनरेशन यहां पर बैठ करके खाएगी, तभी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। अगर ये बात राइट है तो इस मैटर पे आकर के मिस्टर एस को अपनी ओपिनियन देना चाहिए। लोगों को जो भी मन में डाउट्स है उस डाउट्स को दूर करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था कि आपके पैकेज बाई करने के बाद 1 साल के बाद आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दी जाएगी, आप इसके फाउंडर मेंबर नहीं रहेंगे। तो इसके ऊपर आकर के मिस्टर एस को बोलना चाहिए। देखिए सबसे जो लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से लोग जो है पैनिक हो रहे हैं कि पैकेज को लेकर के, कि पैकेज अगर आप पैकेज बाई करना है यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है और विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर भी आकर के उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने की डेट दी गई है और 3 महीने की डेट में से जिसमें से लगभग 1.5 महीने निकल गए हैं और 1.5 महीने और बचे हैं। जो लोग पैकेज बाई किए हैं अभी भी वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस मैटर पर आकर के कंपनी के सीईओ को कुछ अपना मैसेज देना चाहिए? देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है कि जिसका जवाब नहीं है। आप कोई भी काम आप यहाँ करते हो पूरी वर्ल्ड में हो, पूरी वर्ल्ड देख लेता है, पूरी वर्ल्ड वो चीज़ करने लगता है। आप यहाँ पर पैसा डालिए, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, सेकंडों में, मिनटों का काम आप सेकंडों में कर सकते हैं। इसीलिए तो टेक्नोलॉजी बना। और हम एक तरफ से कर रहे हैं कि हम एआई टेक्नोलॉजी पर हम वर्किंग कर रहे हैं, जो कि सबसे फास्ट सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और विड्रॉल करने में 10 से 15 दिन टाइम लग रहे हैं, 20 दिन टाइम लग रहे हैं। अभी ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि विड्रॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ एक मैसेज मिस्टर ढीलन सर के द्वारा था कि उनको मिस्टर एस के द्वारा बताया गया था कि उनकी कमीशन आ गई है, लेकिन इंडिया में तो और भी तो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके द्वारा कोई मैसेज नहीं है, उनके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाकी जो फाउंडर्स हैं जिनको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है वो तो पैनिक होंगे ही होंगे, वो तो आपसे सवाल पूछेंगे। जब हम जैसे लोग जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके जब आप जैसे बड़े लीडर से हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे पूछेंगे तो ये लोग पैनिक होंगे, जाहिर सी बात है पैनिक होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही है और हम लोग गलत बोल रहे हैं तो आपको इस मंच पर आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के इसका जवाब देना चाहिए और उन लोगों को अपने क्वेश्चन से, अपने बातों से, अपने वर्क से उन लोगों को सेटिस्फाइड करना चाहिए।